फात भाई, मैं तुम्हारे को है ना आज मेरा है ना एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, और ऐसा सीक्रेट है जो मेरे तरफ से आपको एक गिफ्ट है। ये समझ लो, ये पूरे बकरे इंडस्ट्री में सबको पता चलेगा कि मेरा क्या सीक्रेट है। इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा क्या चीज़ है, क्या है सीक्रेट, क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं ये करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या सोता हूँ, सब सीक्रेट में पता वो सीक्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाले हैं जो किसी को नहीं पता। फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे, और कोई चैनल पे दिखा ही नहीं है भाई इनके फार्म का सीक्रेट आपको पता चलेगा ना, आप चौंक जाओगे कसम से। पूरी वीडियो देखिए, मजा आएगा। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं आर के गोट फार्म पे हूँ विद काजिम भाई एंड एचएस के हिशाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट पता चलेगा फैसल भाई का, जी, जो किसी चैनल पर अब तक के नहीं आया है। नहीं आया। फैसल भाई, क्या सोच के आपने डिसाइड किया कि भाई आज बताऊंगा ही एफएसए पे? मूड अच्छा है अच्छा, तो बोला चलो बाद मौका भी है। रमजान गिफ्ट है। रमजान है, रमजान में सबको माफ कर दिया, सीक्रेट भी बता देता। हमको अभी तक पता नहीं सीक्रेट क्या है, हमें नहीं पता सीक्रेट क्या है। चलिए आज पता चलेगा। उससे पहले एक कुछ सवाल है जो काजिम भाई से पूछना घूम चाहेंगे फिर हम। के आजकल तो आज काजिम भाई पे आ रहे, काजिम भाई टास्क पकड़ के बैठे हैं। हिशाम भाई ने बोले कि भाई काजिम भाई के साथ आपको वीडियो बनानी है जब एचएस फार्म खुल जाए, तो उनको अभी से प्रेप अप करो। बराबर, है ना, बहुत अच्छी पहले बात की है। बड़ास निकाल रहे हो मुझे लगता है। कुछ तो है बात, नहीं, या क्वेश्चन काजिम भाई खुल जाए, काजिम यानी बहुत कंफर्टेबल हो जाए और कोई भी क्वेश्चन फेस करने से डरे नहीं, घबराए नहीं। दैट इज व्हाई उनका डर मतलब मिटा उनका है ना, हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम लोग है ना खोर रहे हैं उनको पूरी तरीके से। काजिम भाई, जी भाई। अभी हिशाम भाई बैठे थे आपके साथ पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हिशाम भाई ने बोला कि भाई हमारे फार्म पे ब्रीडिंग होगी, ट्रेडिंग होगी ऑफ कोर्स बच्चों की, और कुछ हद तक के पलाई भी होगी। बड़े बकरों की भी ट्रेडिंग होगी, या बड़े बकरों की भी ट्रेडिंग होगी, बच्चों की भी होगी और पलाई भी होगी कुछ हद तक के। आप चलाओगे फार्म, आपको पलाई में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिक क्यों एचएस फार्म पे बकरे दे? भाई फर्स्टली तो मैं ये चीज़ कहूँ कि मैं ये इंडस्ट्री में अभी से नहीं 15 साल हो गए हैं। एक फार्म भोपाल में भी है जो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपने बकरे पाल रहा हूँ। सेकेंडली, आपकी ऑडियंस जो भी मतलब ब्रीडिंग करती है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगा, एक बकरा पालना और ब्रीडिंग सेटअप में एक बच्चे को ग्रो करना वो बहुत टफ़ टास्क है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फार्म पे बकरे अपने शौक़ के लिए 110, 115 तैयार किए हैं प्रोफेशनली। ऐड समथिंग कि अभी जैसे सॉरी आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आई डोंट एग्री विद काजिम भाई, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई मैं ब्रीडिंग करता हूँ और बच्चे संभाल के बड़ा, बट इनके पास बच्चे रुकते नहीं ना बड़े होने तक, बिकॉज मैं इनके साथ ऑलमोस्ट 1.5 साल से जुड़ा हूँ। तो बच्चे तो फिर वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा ना फात भाई। अगर आप बच्चे को ये बेसिस पे आप पलाई बोल रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो ठीक है, बहुत टफ जॉब है, डिफिकल्ट जॉब है, फैजल भाई भी एग्री करें, बट आप उतना नहीं ग्रो करते हो कि आपने 4-6 दांत तक या 100-150 किलो 120 किलो जो भी ट्रेंड चलता है उतने तक आप रखते नहीं हो, बच्चे बेच देते हो काजिम भाई। सो आई थिंक यू हैव टू कम अप विद अ बेटर आंसर दैट विल बी कन्विंसिंग। इफ अगर देखो हम इवन दो वी आर पार्टनर्स, हम शौक कर रहे हैं साथ में या काम कर रहे हैं साथ में, अगर मुझे खुद सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे आपकी पलाई, तो आर के इज ऑलवेज ओपन नो फॉर मी। तो ऑब्वियसली मैं भी अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरे रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि खुद ही पालूँ, बट खुद पालने के लिए अगर वो रिजल्ट नहीं रहेगा, मैं महंगे बकरे लाऊंगा, तो आई विल प्रेफर टू कीप अदर फार्म टिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ, राइट फात भाई? बिल्कुल। देखिए, जैसे हिशाम भाई ने कहा, आई एग्री, बट कंटिन्यूसली 15 ईयर्स मैं एक ही ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, तो उसके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। बट पलाई पे तो कोई भी ब्रीड आएगी, फिर क्या नहीं कैसे? आ सकती है। मैं स्पेसिफिकली एक ब्रीड की बात कर रहा हूँ कि जो टफ ब्रीड है मेरे हिसाब से, कोटा एग्रेसिव ब्रीड है, जो थोड़ा टाइम तो लेती जैसे है, कोटा पाल लिया वो कुछ भी वो पाल सकता कर है। सकता है। क्योंकि I don't agree to, sorry, I don't But agree that's the with that. toughest breed, I ना? feel the toughest breed for me would be JP Ansa और exotic, because exotic में मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, इंसानों से काफ़ी डरते हैं, डैमेजेस ज़्यादा करते हैं, जगह ज़्यादा लेते हैं, उनका केयर ज़्यादा रहता है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आर मोर देन एनी अदर ब्रीड, एंड JP Ansa इज मोर सेंसिटिव देन कोटा। सो आई डोंट थिंक दैट कि अगर आपने कोटा पाल लिया आप सब कुछ पाल सकते हो। तो हिशाम भाई, जब आप इतना बोल रहे हो, पब्लिक को लगेगा the partner himself is not convinced कि I उनका didn't say partner जो है I am पलाई not पे रख convinced सकता with his answers. Okay, but you're With his convinced answers. with I know his he can do it, but ability. I want him to tell himself, right? Correct. जैसे अगर मैं हूँ, आपने मुझे कोई पूछता है कि आप आरके के पास बकरे क्यों देते हो,
अब मुझे तो भले मैं सेटिस्फाइड हूँ आरके So you से, know his talent, बट but आई कैन खाली आई project नहीं एम कर पा सपोज टू स्पीक वेल अबाउट आरके, राइट? right. मैं बोलूँगा नहीं यार फैजल भाई का मैंने एक बकरा भेजा था XYZ कंडीशन में, अब ये हो गया है, या इतना गेन किया है, या बकरे की मोर्टेलिटी हुई बट मेरे को टाइम टू टाइम अपडेट आ गई, या बकरा रिवर्स होता है तो भी अपडेट आती है, बकरे पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर दिया जाता है, अगर बकरा बीमार होता है तो उसको उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। अगर मैं ये हिसाब से अगर बोलूँगा देन पीपल विल एक्चुअली बी मोटिवेटेड टू सेंड मोर गोट्स एट आरके थ्रू मी। बट काजिम भाई पे मैं श्योर हूँ कि वो अच्छी पलाई कर सकते हैं, बिकॉज आरके के अंडर के गाइडेंस भी रह गया, और हमारे और भी फार्मर दोस्त हैं। आप कितने फार्म जाते हो, आप अभी हमें सजेशन दोगे हाउ टू कि वेल मेंटेन द गोट्स एंड एवरीथिंग। फैजल भाई है, वहीद भाई है, अल्तमश भाई है, अहमद जकरिया भाई है, हम लोग सारे दोस्त एक टीम ही है। सो वी आर ओपन टू टेकिंग सजेशंस फ्रॉम ईच अदर। हमारा ये नहीं है कि भाई इफ काजिम इज़ द ओनर और आई एम द ओनर, Faisal bhai is a friend, so he doesn't have a say, or Altamash doesn't have a say. We all, in our friendship, we all are equal. चाहे वो अल्तमश हो, अहमद जकरिया हो, आप हो, काजिम हो, शिबू हो, इब्राहिम भाई हो, अपने फैजल भाई हो, वी ऑल आर इक्वल। हमारा इक्वल स्टैंड ही रहेगा कि सजेशन रहेंगे। व्हाट आई वांट फ्रॉम काजिम इज दैट वी बिलीव इन यू, बट यू हैव टू मेक पीपल ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? आप उनको बोलो ना आप क्या कर सकते हो जो दूसरे फार्म से आप कैसे बेटर होगे। हाँ काजिम भाई, आप हाउ क्यों लोग व्हाई शुड आपको पीपल चुने? कीप। अब मैं हूँ, आज हम खुद बकरे शौक कर रहे हैं, जो मेरे बकरे आपके बकरे हैं, आज हम आरके पे रख रहे हैं बकरा। आप सेटिस्फाइड हो या नहीं? 100% सेटिस्फाइड हो। अब अगर हमें हमारा फार्म खुला, हमें यहाँ से अगर बकरे हटाना है आरके से, सो बेयर मिनिमम आपको उनका 100% नहीं तो 90% तो देना पड़ेगा। तो काजिम भाई तो आप आपने कैसे जब दोगे बकरे वो? तैयार किया, आप बोले थे 100 Yes. 115 किलो, Yes. लोगों ने देखे नहीं, आपने बताया नहीं क्या ये मेरे पास इतने किलो पे था। एक बकरा है जो काजिम भाई ने दिया हुआ है। अच्छा नहीं, लेकिन हमने वीडियो में ज्यादातर ये खुद ही नहीं आते बिकॉज वीडियो मैं में। नहीं रहता, मैं हाँ। सोशल मीडिया पे नहीं था उस Right. टाइम तो पे। लोग आपका कैसे यकीन करें? कैसे यकीन करें? मैं बताता हूँ इसका आंसर, मैं बताता हूँ। काजिम मेरा सीनियर है ये फील्ड में, और जब हम लोग काम कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया था काम, तभी ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले ये फील्ड में ऑलमोस्ट था। और अपना बकरा था, कौन सा, साजिद भाई को दिए थे, नाम था वो, बहुत अच्छा तैयार हुआ था काजिम के पास में। अभी उसको भी नाम याद नहीं है, लेकिन हम लोगों की ग्रुप चैट होती थी, तभी वो बकरे के रिलेटेड हमारी बात होती थी। तो बहुत पहले से ये काम कर रहा है। Right. और भोपाल में भी इसने काम किया है, बकरे पाला है, लेकिन मार्केट में क्या है ना, वो जो एक शो होता है, तो वो शो नहीं हुआ है काजिम की एज ए तरफ से। ट्रेडर गया है। एज ए ट्रेडर गया है। पलाई को है ना उसने मतलब अपने आप को है ना एज ए केयर टेकर, farm नहीं किया है। हाँ केयर टेकर उसने है ना अपने आप को शोकेस नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह यहाँ पर जब फार्म खुलेगा तो हम साथ में है, काजिम साथ में है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और मिलजुल के काम करेंगे, मशवरे के साथ में काम करेंगे, और तभी बढ़ेगा फार्म, और रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। काजिम भाई इतने एक शांत बात क्यों मैं है? बोलना चाहूँगा, देखो काजिम भाई इतने भोकला जाते हैं FSA पे आने के बाद। नहीं, भोकला मैंने नहीं। Actually इनको ज़्यादा सिर्फ video नहीं दिया आई ना वाज जस्ट उन्होंने। पुलिंग हिज लेग, ही इज सो इग्नोरेंट आई वुड से, कि अभी हमारे खुद के बकरे उधर पल रहे हैं। He started sweating. ही स्टार्टेड स्वेटिंग, हमारे खुद के बकरे पल रहे हैं, जिसमें सिंधी भी है, खस्सी भी है, कोटा भी है, मालवा भी है, और इनको पता है ये क्या एवरेज दे रहे हैं वहाँ पे हमारे बकरों का। 5.5-6 किलो का हमें एवरेज आ रहा है वो बकरों पे। तो ऑब्वियसली वो पलाई कर रहे हैं, बट वो आपके कैमरा पे आके वो भूल ही गए कि मुझे क्या बोलना है। हमारे पास एग्जॉटिक बकरे हैं सिंधी, आपको पता है सिंधी बकरों के वेल मेंटेन्ड बकरा है। हमने अभी कुछ 3 या 4 ब्रीडर्स हमारे होम ब्रीड के, हमने उनको सेल नहीं किया है। वो भी बकरे कुछ 75-80 किलो पे है, अदंत पे कोई है, कोई 2 दांत पे 75 किलो पे है, 38-39 हाइट पे है। तो ये तो उनको बताना चाहिए ना फहद भाई। आई विल नॉट बी हिज माउथ पीस, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से दैट, सो आई थॉट आई पुट सम प्रेशर, बट ही स्टार्टेड स्वेटिंग। सही है ना? डर गया है, एक्चुअली डरता है, वो बोल नहीं सकता। ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा बोलता बहुत है, बोलते ऑफ ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा बोलता है। और यहाँ पर काजिम को क्या होना चाहिए था, हिशाम भाई को है ना कट करके बोलना चाहिए था, नहीं भाई वो बकरा तैयार नहीं हुआ था, ये बकरा तैयार नहीं हुआ वो था। भूल गए सब। भूल गया वो एकदम परेशान हो गया। मेहनत करता है, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह कामयाब होएंगे आगे चल के। जब यहाँ पर फार्म ओपनिंग होगा, मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं हयात हूँ तब तक मैं इनके साथ में हूँ इंशाल्लाह। मैं जब तक, हाँ तो वो तो मैं हूँ तो वो भी है साथ में। तुम नहीं है तो वही पे नहीं है। हाँ, मैं नहीं है तो वो चले जाएगा, मैं चला गया तो वो मतलब ये फैसल भाई अभी जो सभी लोगों को इंतजार है, हाँ। सीक्रेट बता दो आपके फार्म का सीक्रेट। सीक्रेट चलो अभी बता ही देते।
ये हमारे फार्म का सीक्रेट है। ये है फैसल भाई के फार्म का सीक्रेट। माशाल्लाह फैसल भाई, ये था आपका सीक्रेट। ये मेरे ऐसा काला है। ये बकरे का नाम है सीक्रेट, आप सीक्रेट। काले नहीं हो फैसल भाई, ठीक है। काले नहीं हो। हाँ, बताइए क्या है सीक्रेट। ये बकरे का नाम है सीक्रेट। सीक्रेट नाम है बकरे का, ऐसा है कि ये देखो अंडू में था, पहले हम लोगों ने पंच किए और फिर हम लोग हिशाम भाई को सीक्रेट दे रहे थे, सरप्राइज दे रहे थे और अचानक में सरप्राइज ही दे दिए और उसके बाद में इसका नाम ही रख दिया सीक्रेट। तो आपके सामने अभी ये आया था अंडुल बकरा। अंडुल बकरा। और हमने खस्सी कब किया इसको? हमने कस्सी किया इसको दिसंबर मिड में एंड किया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? देखो इसके बकरे की है ना सींग नहीं है बराबर हाइट नहीं है और हाइट नहीं है, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन चाहिए थी और हमारी डिस्कशन हुई मेरी, काजिम की और हिशाम भाई की। तो काजिम और मेरी ज़्यादा करके डिस्कशन होती है, तो हिशाम भाई कभी कभी बिजी होते हैं। मुझे इन लोग गिनती में नहीं लेते फाद भाई, इन लोग खुद ही अपना डिस्कशन कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं एंड देन फिर ऐसा सीक्रेट मुझे मालूम पड़ता है। बट आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह। खस्सी अपनी मर्जी से किया आपने? हाँ, ये और काजिम भाई बॉन्डिंग है हाँ। ना, ऑफ कोर्स Right, देखो अगर कल फाद भाई ये इन पे इतना भरोसा है मेरे को काजिम फैजल भाई पे, ये हमारे भाई है एंड ऑफ कोर्स नॉलेज है इनके पास काफ़ी एंड एज अ क्लाइंट भी अगर मैं बोलूँ तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई गोट्स एंड आई एम श्योर दैट ये एक वो फार्मर है जो क्लाइंट को अच्छा सजेस्ट ही करेंगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी हूँ। मैंने इनके बाद देखा है कि वो चाहे कोई एक बकरा पाले या एक छोटा सा बकरा भी पाले, ये वो क्लाइंट को उतनी ही वैल्यू देते, उतनी इज्जत देते। देयर इज़ नो स्पेशल privilege or preferences given to anyone. Even for me to come, I always call him when I come. It's not that I just drop in any time. If I have X number of guests, I tell him that फैजल भाई is it okay? And कई बार इन्होंने बोला है कि अगर आप ये डे पे आ रहे हो मेरे वहाँ बहुत गेस्ट रहेंगे, I will not be able to give you time. तो ये सामने से अपफ्रंट होके बोलते हैं, मुझे भी बुरा नहीं लगता because at least the person is honest, you know. Right. He's not running away from the farm when we come. करेक्ट। सीक्रेट नंबर 2 भी है जो बताना चाहते हैं और ये भी वही स्टोरी है कि भाई वही था स्टोरी अंडुल है। बकरा। देखो सींग नहीं है और उसकी वजह से हम लोगों का डिस्कशन, देखो हिशाम भाई की एक बात है कि मेरे पास आए थे बकरे, तो उन्होंने बोले थे भाई ये अभी आपके बकरे हुए, आपको जैसा रखने का वैसा रखो। काजिम भी आपका है। हाँ मेरा ही है। ये खस्सी हो गया बकरा अभी। हाँ, तो बहुत सारे इनके अंडू बकरे खस्सियों के बाड़े में रह रहे, जो खस्सी नहीं किए हुए, जो मैंने आपको पहले अभी निकाल के बताया था, जिनको हम लोग शो करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में शो करेंगे रमज़ान के बाद में, तो सब बकरों को शो करेंगे। आप लोग सेल करने वाले हो कौन से? ये बकरे? जिसको पसंद है वो जिसको कॉल पसंद है कर देंगे सेल, और काजिम भाई का सेलिंग का नंबर इरादा तो है नहीं, बट वी आर नॉट शौक कर रहे हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो I'll tell you, We are not actually, hell bent देखो, कि हमारे ये बेचना मेरा नहीं है। डिस्कशन जब फाद भाई इनसे आपसे भी हुआ था, फैजल भाई से भी हुआ था, काजिम भाई से हुआ था, मैं शौक करता हूँ एंड क्या होता है मेरे घर में कुर्बानी 20 से 25 मैक्सिमम 30 गोट्स की होती है, बकरे ज़्यादा हो जाते हैं तो दे ट्राई टू सेल इट ऑफ। राइट। वाई दे सेल इट ऑफ? सो दैट हम शौक और आगे अच्छा कर सके। या हमने ये नहीं है कि हमने 5 लाख का बकरा लेके 5 लाख में बेचा तो हम वो पैसा घर लेके जा रहे हो, हम वो री इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम शौक बढ़ाए। वही हमारा मेन उद्देश्य रहता है और लोगों को शौक करने मिलता है। काफ़ी लोग, क्योंकि आई रिमेंबर आवर ओल्ड टाइम्स, हमारे पुराने टाइम्स होते थे व्हेन वी वर नॉट दैट वेल ऑफ, हमको बड़े बकरे चाहिए होते थे तो हम क्या करते थे, हम नहीं अफोर्ड कर पाते थे, हम दूसरों के बकरे देख के शौक करते। मैं तो चाहूँगा हमारे सारे मुसलमान भाइयों अच्छे से अच्छा बकरा ले, बड़े से बड़ा बकरा ले, ज़्यादा से ज़्यादा बकरे ले। सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट दैट वी कैन। सो वी हैव गोट्स दैट रेंजेस फ्रॉम लैक्स एंड वी हैव गोट्स दैट रेंजेस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑल्सो, और ये बात आपको भी पता है। फैसल भाई, बिफोर वी रैप अप द वीडियो, जगह अवेलेबल है? लास्ट 2-3 महीने किसी को पलाई पे भेजना है तो खस्सी के लिए जगह है। खस्सी के लिए हाँ वो जगह जो है। ट्रेडर्स आते हैं ना 100 बकरा उतारते हैं, नहीं 50 बकरा, मैं डू नहीं यू रखता। गिव योर स्पेस फॉर नहीं, ट्रेडिंग? नहीं। रीज़न क्या है, देखो फाद भाई ईद के टाइम पे है ना मेरा इतना शेड्यूल बिजी रहता है क्योंकि मैं बकरों को नहला धुला के सजा के बेचता हूँ, मेरा काम है। तो वो ये बात चीज़ में ना मैं बाबा ये बात तो मैं बोलूँगा, जब मेरे बकरे यहाँ से आरके से दूसरे फार्म पे भी जाते थे, मेरे इब्राहिम भाई के बकरे, किसी के बकरे, जो हम हमारे बोल रहे हैं बकरे की बात कर रहे हैं, तो फैजल भाई ने 1-2 बार मुझे रिफ्यूज़ भी किया था कि भाई मैं आज बकरा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा बकरा अगर मेरे फार्म से जा रहा है मैं उसको नीला धुला के भेजूँगा। आपको पता भी है जो हमने वो गुल बकरा और वो एग्जॉटिक छोटे छोटे भेजे थे वो कैसे आए थे, बहुत वेल मेंटेन करके आए हैं, सो इट्स नॉट दैट ही वाज जेलस कि आप मेरे से बकरा लेके जा रहे हो तो अब मैं क्यों निला के दूँ, मेरे पास शोकेस होगा तो मैं अच्छे से अच्छे करके दूंगा, वो नहीं है। आज हम आए हैं तो बकरे माशाल्लाह निलाए नहीं गए बट फिर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह नहीं It's- अच्छे, and it's कोई always बकरा been like that. पूरे नहाए काला हुए पीला हिशाम कोई भाई के बकरा पास नहीं वीडियो दिख रहा है, दे आर ऑल प्रीटी वेल मेंटेन्ड आई थिंक। नहीं हिशाम भाई के पास वीडियो भी 1 महीना पहले ही नहीं लाया। राइट एंड
क्या होता है फात भाई, ऐसे काम करने से हमारा भी शौक बढ़ता है, मज़ा भी आता है, अच्छा बकरा भी साफ लगता है। दिखेगा तो पब्लिक को अच्छा शौक भी लगता है। और बढ़ता हमको है। वेट से इतना लेना देना नहीं रहता है फात भाई। हम बकरा रखते 1 साल 1.5 साल, फैजल भाई को पता है। वी आर नॉट शॉर्ट टर्म, लाइक हमने ईद से पहले लाया 3 महीने में वी एक्सपेक्ट। अभी हम जो परचेस कर रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का देख के परचेस करते हैं। ओके, सो हमारे पास वो रेस में नहीं है हम कि भाई फैजल भाई आपके 4 महीने बाकी है, आप मुझे 100 प्लस करके दो, ये नहीं वो नहीं। एंड अच्छे से अच्छा बकरा आप अच्छी क्वालिटी का लाते हो, कोटा हो खस्सी हो, 100 प्लस चले जाते हैं 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए विद दिस विल दूसरा ये और एक है कि मेरे क्लाइंट्स है ना, जो जितने फिक्स है, जो मेरे पास रेगुलर बकरे रखते हैं, ऑलरेडी वो लोगों ने पहले ही मेरे केजेस बुक कर लिए हैं। मतलब अच्छा, तो बकरे, इसीलिए सिर्फ खस्सी बकरे की ही जगह है। हाँ वो ओपन में रहते हैं, क्योंकि केजेस वाली जो क्लाइंट्स है, तो वो बोले भाई मेरा एक बकरा जाएगा, अप्रैल में मेरा बकरा आएगा। बोला भाई वो केज नहीं है, बोले भाई मई एंड में बकरा जाने वाला है, तब तक आप खूटे पे किधर भी बांध लो, चलेगा हमारे को। लेकिन आप लोग है ना वो रख दो, तो एक मेरी एक लिमिटेड है, और मेरा लिमिट मैं पलाई लेता हूँ तो वो मेरा लिमिट में ही काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। And before you wrap up the video, me and Kazim भाई would really like to thank फैजल भाई कि इन्होंने हमारी बकरी हो, ब्रीडर हो, बकरे हो, बहुत अच्छा ख्याल रखा है एंड मेंटेन किया हुआ है एंड वेट गेन दिया हुआ है एंड ट्रांसपेरेंसी रखे है। एंड वी सिर्फ पलाई देने से कुछ नहीं होता है, बट इनके जो एफर्ट्स है हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम मजाक मस्ती करते हैं फैजल भाई के पास, बहुत मजाक मस्ती करते, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और वी डोंट appreciate his hard work. So I think Kazim bhai would also like to thank Faisal bhai for his hard work and his support, especially support Faat bhai. मेन सपोर्ट जो ये बंदा देखता है, करता है, एक फ्रेंडली नेचर है, भाई समझ के वो चीज़ को वो करते हैं, तो दैट्स अबव पलायो एंड ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।